प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का स्वागत है। साखी के पश्चात एक बार पुनः भक्ति रस में सराबोर करने के लिए कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली को लेकर के मैं आपके बीच आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं पदावली के 2 पदों की व्याख्या करूँगा। वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ बने रहें। प्रिय शिष्यों, कबीरदास जी ने अपनी पदावली में अपने आध्यात्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। विभिन्न रूपकों के माध्यम से, विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने आत्मा और परमात्मा के सुखद एवं आनंदप्रद मिलन का वर्णन अपनी इस पदावली में उन्होंने किया है। अब आपके पाठ्यक्रम का जो प्रथम पद है उसकी व्याख्या आप लोग देखें। जो प्रथम पद है, बहुत दिनन थैं मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगल 4 माहि मन राखों, राम रसायन रसना चासों, बहुत दिनन थैं मैं प्रीतम पाए। अब इसमें कबीरदास जी परमात्मा से अपने मिलन एवं उससे प्राप्त होने वाले आनंद का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद वे अपने प्रियतम परमात्मा को पा सके हैं। बहुत दिनन थैं मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। बहुत दिनों के पश्चात मैंने अपने प्रियतम को पाया है। अब यहाँ बहुत दिनन थैं का तात्पर्य यह है कि कई जन्मों की लगातार साधना के पश्चात, अर्थात उन्हें परमात्मा से मिलने के लिए कई जन्मों तक अटूट साधना करनी पड़ी है और इसके पश्चात ही उन्हें परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत दिनन थैं प्रीतम पाए, बहुत दिनों के पश्चात। बहुत दिनों के पश्चात का मतलब कई जन्म जन्मांतर के पश्चात मुझे अपने प्रियतम से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाग बड़े घर बैठे आए, और जो प्रियतम मुझे प्राप्त हुए हैं इसमें मेरा कोई विशेष प्रयास नहीं है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे घर बैठे ही मेरे प्रियतम मुझसे मिलने आ गए हैं। परमात्मा को पाने के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ा। उनके प्रियतम परमात्मा घर बैठे ही उनके पास आ गए हैं। मंगल 4 माहि मन राखों, राम रसायन रसना चासों। रसना का मतलब होता है जीभ, जिह्वा। राम रसायन रसना चासों, मंगल 4 माहि मन राखों। राम रसायन का मतलब राम नाम रूपी दिव्य रस, और रसना का मतलब बताया ही मैं कि जीभ या जिह्वा। चासों का मतलब चखना या स्वाद लेना। अपने प्रियतम के घर आने से उनका जो रोम रोम है वो पुलकित हो गया है। मन ही मन वे मंगल गीत गाने लगे हैं। मंगल 4 माहि मन राखों। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं मन ही मन मंगल 4 के गीत गाने लगी हूँ, और राम रसायन रसना, उनके अपने घर आने के पश्चात राम रसायन, राम नाम का जो रस है, जो आनंद है, उसको मैं अपनी जिह्वा से उसका आस्वादन कर रही हूँ। मंगल गीत गाते हुए अपनी जिह्वा से ईश्वरीय आनंद का रसास्वादन मैं कर रही हूँ। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ पियारा। प्रियतम परमात्मा के आने पर उनके मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है, और वे मंदिर माहि भया उजियारा, मंदिर मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है, और ले सूती अपना पीऊ पियारा। अब वे कबीरदास जी कहते हैं कि वे अपने प्रियतम के साथ मिलन का जो सुख है उसको इस समय वो भोग रहे हैं। मैं रनिराशि जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। मैं रनिराशि, जे रनिराशि का मतलब होता है रत्नों की राशि,
या रत्नों का खजाना, और निधि का मतलब भंडार। कबीरदास जी कहते हैं कि उनके लिए परमात्मा को पाना रत्नों का खजाना पाने जैसा है। जैसे ढेर सारा रत्नों का खजाना उनको मिल गया हो। मैं रनि राशि जे निधि पाई, मैंने जो रत्नों के खजाने के रूप में जो भंडार पाया हुआ है, हम ही कहाँ यह तुम्हें बड़ाई, ये मेरे अंदर कहाँ क्षमता थी, मेरे अंदर वह योग्यता कहाँ थी। ये तुम्हारी ही बड़ाई है, तुम्हारा ही बड़प्पन है, तुम्हारी ही उदारता और महानता है, जिसके कारण मुझे यह रत्नों की राशि, रत्नों का खजाना मुझे प्राप्त हुआ है। मैं रनि राशि जे निधि पाई, मैंने रत्नों के रूप में जो निधि पाई है, जो भंडार पाया है, वो हम ही कहाँ यह तुम्हें बड़ाई, ये मुझ में योग्यता नहीं थी, ये तो परमात्मा की महानता और उदारता ही है कि वे स्वयं उनके पास आए हैं। कहें कबीर मैं कछु नहीं ना कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कहें कबीर मैं कछु नहीं कीना, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मेरा कोई विशेष प्रयास नहीं रहा है। सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा, ये तो परमात्मा राम ही मुझे अपना सौभाग्य दिए हैं, अपना अनुग्रह दिए हैं, अपनी कृपा दिए हैं, जिसके कारण से मुझे उनकी प्राप्ति हुई है। उन्हें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो परमात्मा की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से ये प्रथम पदावली समाप्त हुई, और दूसरी जो पदावली है उसको आप लोग देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण पदावली है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी ने इसमें ज्ञान के उदय का वर्णन आंधी के सांग रूपक से किया है। ज्ञान प्राप्त होने पर भ्रम नष्ट हो जाता है और माया के जो बंधन हैं वो खुल जाते हैं, मोह का पर्दा हट जाता है, और जो अंदर चल रहा मानसिक द्वंद्व है ये समाप्त हो जाता है, और व्यक्ति की तृष्णा का भी लोप हो जाता है, और जो उसकी दुर्बुद्धि होती है, कुबुद्धि होती है, वो विनष्ट हो जाती है। इसी बात को कबीरदास जी ने अपने इन शब्दों में कहा है कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन किया है, और ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए वो कहते हैं कि हे संत भाइयों, मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आई है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी मेरे जीवन में आई है, और इससे मेरे जीवन में जो छाए भ्रम रूपी छप्पर था, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, जो भ्रम रूपी छप्पर मैंने छाया हुआ था, ये सब टूट गया। सबय उड़ानी, उड़ानी का मतलब उड़ गया। भ्रम की टटिया उड़ गई, टूट गई, और जिस तरह आंधी आड़ के लिए लगाई गई टाटी और पर्दे को उड़ा देती है, उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी ने जो भ्रम रूपी पर्दे थे उन सभी पर्दों को उड़ा दिया है, हटा दिया है, और माया रहे न बांधी रे। और कबीरदास जी कहते हैं कि माया रहे न बांधी रे, और इस टाटी या पर्दे को बांधने के लिए माया रूपी जो रस्सी लगी हुई थी, जिस माया रूपी रस्सी से पूरी टटिया, पूरी टाटी जो बांधी गई थी, वो माया रूपी रस्सी भी अब टूट गई है। माया रहे न बांधी रे, दुचते की दोई थूनी गिरानी, छप्पर को छाने के लिए दो थून लगती है, बांस की दो थूनियाँ जो है लगती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है, उस तेज आंधी के वेग से छप्पर में लगे जो दो थूनी, दो खंभे होते हैं,
वो भी गिर गए हैं। इसका आशय ये है कि ज्ञान की आंधी से जो मोह और आसक्ति के जो स्तंभ थे, जो थून थी, वो भी ढह गए हैं। और मोह बलीटा टूटा रे, मोह रूपी बलीटा, बलीटा एक बांस होता है, लंबा बांस जो छप्पर के बीच में लगता है, जिससे वह छप्पर स्थिरता के साथ खड़ा होता है। तो इस छप्पर के सांगरूपक के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि तृष्णा रूपी जो छप्पर को संभालने के लिए जो मोह रूपी वो बलीटा लगा हुआ था, मोह रूपी जो सहतीर लगा हुआ था, वो भी अब टूट गया है। और अर्थात जो मेरा अहंकार है वो भी समाप्त हो गया है। जोग जुगत कर संतों बांधी, नहीं, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद का भांटा फूटा रे। तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद का भांडा फूटा। मेरे घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था, उस छप्पर के गिरने से झोपड़ी में रखे हुए जो कुबुद्ध रूपी बर्तन थे, हर झोपड़ी के अंदर कुछ न कुछ बर्तन रखे जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने जो छप्पर बनाया हुआ था और उस छप्पर के अंदर जो बर्तन था, ये बर्तन किसका था? कुबुद्धि का बर्तन था। कुबुद्धि का बाढ़ा फूटा रे। तो कुबुद्धि का जो बर्तन था, जब छान गिरती है, छप्पर गिरती है, तो छप्पर के गिरने से जो कुबुद्धि का भांडा था, कुबुद्धि का जो बर्तन था, वो अपने आप फूट जाता है। जोग जुगत करि संतों बांधी, निर्चु चुएण पानी। साधु संतों ने योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से शरीर रूपी छप्पर को मोह रूपी या माया रूपी रस्सी से युक्त पूर्वक बांधा था। बहुत ही यत्न पूर्वक, बहुत ही यत्न करके बांधा था, ताकि उसमें निर्चु चूए न पानी, नीचे पानी जो है चूने न पाए। कूड़ कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। और जब हरि की गति मैंने जान ली, कबीरदास जी कहते हैं कि हरि की गति जब जानी, जब हरि की गति को मैंने पहचान लिया, अब मेरे अपने अंतःकरण ने ईश्वर की गति को पहचान लिया, अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार हुआ, तो मेरे शरीर के अंदर का जो कूड़ कपट काया का निकस्या, काया मतलब शरीर, जो मेरे शरीर के अंदर छल कपट या ईर्ष्या द्वेष या मोह माया रूपी जो कूड़ा कबाड़ था, वो सब का सब निकल गया। अर्थात जो मेरी आत्मा है वो पूर्ण रूपेण स्वच्छ हो गई है। आधी पीछे जो जल बूठा, बूठा का मतलब वर्षा, आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। अब इसके आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आधी के पश्चात प्रभु के जो भक्ति रूपी जल है, जब उसकी वर्षा हुई तो प्रेम हरि जन भीना, उस प्रेम रूपी वर्षा में इस भक्त का अंग अंग भीग गया। कहें कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं, भान का मतलब होता है सूर्य या ब्रह्म रूपी सूर्य। यहाँ पर ब्रह्म रूपी सूर्य आप कह सकते हैं। भान, भान के प्रकटे, कभी कहें कबीर भान के प्रकटे, यानी ब्रह्म रूपी सूर्य के उदित होने के पश्चात तम खीना, तम का मतलब अंधकार, जो अज्ञानता रूपी अंधकार था वो सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। कहें कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ या ब्रह्म रूपी सूर्य का उदय हुआ, तब उदित भया तम खीना, तम खीना, तम का मतलब अंधकार, जो मेरे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार था, समस्त अंधकार सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। इस प्रकार से ये दूसरा पद भी समाप्त होता है। इस पूरे पद में कबीरदास जी ने आंधी और वर्षा के रूपक द्वारा ज्ञान के उन्मेष का वर्णन किया है।
ज्ञान और प्रेम के समन्वय द्वारा जो भक्ति की अनुभूति को विभिन्न बिंबों के माध्यम से कबीरदास जी ने इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। अब ये दूसरा पद समाप्त हुआ। इस वीडियो में प्रथम 2 पद रखे गए थे। आगे के जो पद हैं वो अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।